इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसके 25वें से 29वें पद तक हम आज ध्यान देंगे। पिछले दिनों में हमने इसी विषय में आगे 24 तक पढ़ा था कि यीशु जो हमारा मध्यस्थ है, पिता परमेश्वर और हमारे बीच में, और हमारे पापों और पिता की पवित्रता के बीच में, उसका लहू हाबिल से और हम लोगों से कितनी उत्तमता की बातें कहता है कि हम जो हैं उसके लहू के द्वारा उस अनंत राज्य में छुटकारे के जरिए जा सकते हैं जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से तैयार किया है। तो आज जो हम हैं, आज इन्हीं बातों पर ध्यान देते हुए 25वें पद पर ध्यान देंगे। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी करने वाले से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकेंगे। जब पृथ्वी पर परमेश्वर इस्राएलियों के बीच में उतर आए, कल हमने देखा था कि पहाड़ कांपने लगा है, ज्वलित हो गया आग से, और वो उन लोगों ने क्या कहा कि हमसे और बातें ना की जाए। आज लेकिन स्वर्ग पर से हमारे को चेतावनी वाले से स्वर्ग पर से चेतावनी कौन दे रहा है? प्रभु यीशु मसीह, है ना, आत्मा में। तो हम उसके चेतावनी करने वाले के से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकेंगे? क्यों? क्योंकि उस समय तो परमेश्वर ने इतनी बड़ी व्यवस्था इस्राएलियों को दी थी और उनसे कहा था कि इस पर्वत को जिस पर मैं इस समय हूँ, या जिस पर परमेश्वर की महिमा दिखाई पड़ रही थी, वो आग से प्रज्वलित था, ठीक, और उसके अंदर से नरसिंगे के और परमेश्वर के शब्द की आवाज़ सुनाई दे रही थी, और यहाँ तक कि भयानक उस समय माहौल था कि लोग वहाँ डर गए थे। और उन्होंने कहा, मूसा ने भी कहा कि मैं डरता और कांपता हूँ, क्योंकि परमेश्वर के उस रूप को देखकर, उस समय के उसकी उपस्थिति को देखकर वो लोग डर गए। लेकिन आज यीशु मसीह हमारे बीच में, आज से 2021 साल पहले, स्वयं उस सरल और सुंदर रूप में हमारे बीच में आया जिसमें उसने हमें बनाया। और आज जब वो स्वर्ग पर चला गया, तो वहाँ से भी क्या है, अपने आत्मा के द्वारा जो हमारे मनों में बसा हुआ है, हमें चेतावनी क्या दे रहा है कि देखो मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें अपने लहू से खरीद लिया है। तुम अभी भी क्या, इतनी जो सारी बातें बताई जा रही हैं, विश्वास 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 विश्वास, तो मुझ पर तुम भरोसा और विश्वास करो। यही तो चेतावनी दे रहा है। यीशु मसीह ने एक जगह कहा है, मैं इस बात को याद करता हूँ, जैसे तुम पिता परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, भरोसा रखते हो, वैसा मुझ पर भी रखो। और वो अपने ऊपर रखने को क्यों कह रहा है? क्यों? क्योंकि पिता की योजना के तहत उसको ये पद मिला है कि वो पापियों को उनके पापों से आज़ादी अपने लहू के, अपने बलिदान के छुटकारे से दे दे। और आज वो हमें इसी वजह से मनों से, हमारे आत्मा से हमारे आवाज़ देता है। तो हम उन बातों से कैसे मुंह मोड़ सकते हैं? 26वें पद में, उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है कि एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। आकाश को हिला दूंगा मतलब यही है कि यीशु मसीह जब आसमान से, आकाश से आएंगे, तो ये आकाश जो है चादर की नाई फट जाएगा। पहले पृथ्वी हिली थी, पिता परमेश्वर जब बोला लोगों से पहाड़ के अंदर से, पहले पृथ्वी हिली थी, और इस बार क्या है, आकाश भी हिल जाएगा जब यीशु मसीह बादलों पर आता हुआ दिखाई देगा। 27वें पद में, और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वह सिरजी हुई वस्तु होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वह अटल बनी रहें। यानी कि एक बार फिर का मतलब यही हम इस बात से समझते हैं कि परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हाथ में ये सब बातें हैं।
क्योंकि हम सब क्या हैं, सृजे हुए हैं, और जो वस्तुएं सृजी हुई होती हैं वो टूट जाती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, हिलाया जा सकता है, उन्हें तोड़ा जा सकता है ना। हम भी क्या है, सृजे हुए हैं, हमें परमेश्वर ने अपनी समानता और अपने स्वरूप में सृजा है। अगर आज हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं, समझते हैं और अपने जीवन को बदलते हैं और विश्वास में धीरज के साथ उस दौड़ को दौड़ते हैं जो विश्वास की दौड़ है, तो परमेश्वर हमें अनंत जीवन के लिए ठहरा देता है अपने वचन में। और अगर हम आज उसके शब्द को नहीं सुनते हैं और उसकी बातों को नहीं मानते हैं तो क्या है, हम भी एक दिन नाश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम उसकी नहीं सुन रहे हैं तो फिर वो हमारी कैसे सुनेगा, हैं? लिखा यही है कि यदि तुम आज उसके शब्द को सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करो, है ना। तो हमें आज उसका शब्द सुनाई देता है, अपने पापों का प्रायश्चित करें। अगर आज हमें उसका शब्द सुनाई देता है कि ये मेरे बेटे तू मेरे साथ मिल के चल, तो हम उसके साथ चलें, उसकी सुने, उसकी समझें, उसके वचन पर मन लगाएं, ताकि हम विश्वास में आगे बढ़ते चले जाएं। यही तो चाहता है वो, और वो कौन सा हमसे बड़ा काम चाहता है। वो ये नहीं कह रहा है कि तुम ताजमहल बनाओ, वो ये नहीं कह रहा है तुम दुनिया बनाओ, वो ये नहीं कह रहा है तुम कल की चिंता करो, वो तो कल तक की चिंता करने को नहीं कह रहा है। वो तो ये कह रहा है कि अपना सारा बोझ मेरे ऊपर डाल दो और मेरा सहज और हल्का जुआ है उसे उठा लो और मुझसे सीखो कि मैं मन में दीन और नम्र हूँ। तो हमें भी उससे सीखना है, अपने अंदर दीनता और नम्रता लानी है, अपने अंदर विश्वास लाना है। जैसा उसके अंदर विश्वास था अपने पिता के लिए, वैसा हमारे दिलों में भी उसके लिए और पिता परमेश्वर के लिए विश्वास होना चाहिए। उसने वो यहाँ तक विश्वासी रहा अपने पिता पर, जहाँ तक कि मृत्यु का स्वाद उसने नहीं चख लिया, है ना। हमें भी अंत के समय तक विश्वासी बना रहना है। 28वें पद में, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से न जाने दें, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। बात वही आ गई ना कि आज हमारे हाथों में कौन सा राज्य है, वो स्वर्गीय राज्य है जो प्रभु यीशु मसीह ने देने का हमें वादा किया है। लेकिन कब? जब हम उसके प्रेम में, उसके विश्वास में, उसकी आशा में अपना मन लगाए रहेंगे। हम भय सहित भक्ति करते रहेंगे। भय सहित सिद्ध प्रेम में भय नहीं होता, ये वचन में लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि देखो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अपने माँ बाप से डरते तो हैं, लेकिन उनका डर क्या है? वो प्यार है ना। तो हमें भी परमपिता परमेश्वर से ऐसा नहीं डरना है जैसे बहुत से लोगों को मैंने देखा है, अरे अभी नहाए नहीं है, अभी हम प्रार्थना नहीं कर सकते, अभी हम क्या कहते हैं साफ सुथरे नहीं है, अभी हम दुआ नहीं कर सकते हैं, है ना। या हमसे कोई गलती हो गई, या हमसे कोई पाप हो गया है। मैंने इस बातों को, सब चीज़ों को बताया कि यदि हम उससे एक डाली की तरह लिपटे रहेंगे, अगर हम उसमें एक साथ बने रहेंगे, तो वो हमें हर चीज़ से बचा सकता है। हम कहते हैं ना, एक्सीडेंट से बचा लिया, बीमारी से बचा लिया, तो वो क्या हमें पाप करने से नहीं बचा सकता? मेरे जीवन की गवाही है, कई बार मुझे पाप करने से ही बचाया। बाइबल कई लोगों की गवाही है जिन्हें उसने पाप करने से भी बचाया। तो हम इन छोटी मोटी बातों पर ना ध्यान देते हुए अपने परमपिता परमेश्वर पर, अपने प्रभु यीशु मसीह पर, उसके छुटकारे पर, उसके अहद पर कि उसने ये वादा किया है कि यदि तुम मुझ पर विश्वास रखोगे तो अनंत जीवन पाओगे, और जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहोगे, और मैं तुम्हारे सारे आंसुओं को पोंछ डालूंगा। तो हमें इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। 29वें पद में, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। भाई जो सृजी हुई चीजें हैं उनको ये मानना चाहिए कि उनसे बड़ा कौन है? परमपिता परमेश्वर, और वो सब कुछ को भस्म कर सकता है। तो हमें भय रखते हुए भी प्रेम करना चाहिए परमेश्वर पिता से, है जैसे हम अपने माता पिता से करते हैं,
वैसे ही हमें परमपिता परमेश्वर से भी प्रेम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भस्म करने वाली आग भी है जो हमें हमेशा के लिए नाश कर सकती है। तो हम अपने मनों को कठोर ना करें, वरन आज उसका शब्द सुनते हैं तो आज हम उसकी इच्छा पूरी करने के लिए अपने जीवन में कोशिश करें कि हम उसकी इच्छा, उसकी मर्जी पर चल सकें। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन।